हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। दिस इज समीर त्रिवेदी। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर मोशन के इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस को डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो वीडियो लिंक में देख सकते हैं। हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सारी चीजें डिस्कस की। इस वीडियो ऑनवर्ड हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। आवर फर्स्ट इक्वेशन, सपोज हम यहाँ पर कर सकते हैं an object have the initial velocity u, acceleration a given for the time t, then its final velocity becomes v। जैसा हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा वही चीज हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैव द इनिशियल वेलोसिटी u and acceleration a is given for the time t, then its final velocity becomes v। अगर हम लोग यहाँ पे क्लोजली देखें तो here the velocity is changing in the given time t, then we can write here acceleration equals to change in velocity upon time, then acceleration a equals to v minus u। v यहाँ पर जो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, u इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और टाइम t हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो ये बात कह रहे हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट हैव द इनिशियल वेलोसिटी u and acceleration a is given for the time t, then its final velocity becomes v। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें then we are changing velocity and in the given time t, then changing in velocity in given time t is called acceleration। acceleration हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं rate of change of velocity is called acceleration। then a equals to v minus u upon t। after the cross multiplication we will get here a t equals to v minus u। हम इसको रिसफल करके लिख लेते हैं, then we will get our required formula v minus u plus at। यहाँ पर जितने भी सिंबल्स यूज किए गए हैं इनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। v is the final velocity of the body, u is the initial velocity of the body, a is acceleration and time, t is your time। here वीडियो को पॉज करके आप इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। ये काफी इजी सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या, वी हैव कैलकुलेटेड द फाइनल वेलोसिटी इन गिवन टाइम t। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने किया क्या, तो हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने फाइनल वेलोसिटी इन गिवन टाइम t में कैलकुलेट की। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आप इसको नोट डाउन करें। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रीवियसली कहा एन ऑब्जेक्ट हैव द इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सीलरेशन a गिवन फॉर द टाइम t, then its final velocity becomes v and it covers the distances। अगर आप जीरो इनिशियल वेलोसिटी u पर हो और फिर आपकी t सेकेंड में आपकी वेलोसिटी v हो जाती है तो श्योरली है कि आप कुछ डिस्टेंस भी कवर करोगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन t। एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एंड हमको यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड t फाइंड करना है इन गिवन टाइम t, then we can write here distance traveled equals to average velocity into time t। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे s and average velocity u plus v upon 2 into t। now from the first equation of motion v equals to u plus at, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर हमने यहाँ पर v ये लिख रखा है इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे u plus at सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा u plus at अपॉन t और अपॉन 2 and t is outside the bracket। देन u plus u जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2u हो जाएगा प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। ये टी जो है ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या है
2u से भी मल्टीप्लाई करेगा और 80 से भी मल्टीप्लाई करेगा। देन वी कैन राइट हियर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2u t अपॉन 2 प्लस हम इस बात को यहां पे लिख सकते हैं 80 अपॉन 2। हम यहां पर इस 2 को और इस 2 को कैंसल आउट कर देंगे, तो हमारा यहां पर बचेगा क्या, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पर s distance traveled by the body in given time t, u is the initial velocity of the body, a is the acceleration। यहाँ पर सिंपली हम एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देते हैं। हमने यहाँ पर यही कहा, सपोज एन बॉडी had the initial velocity u or acceleration a given for the time t, then its final velocity becomes v and it covers the distance s। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम t फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाएगा v प्लस u अपॉन 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ substituted all the values and after the calculation we got our formula s equals to ut plus half 80 square। this is the second equation of motion। हम second equation of motion को position time relation भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, इन गिवन टाइम t how much the distance covered by the object, this we have calculated in the second equation and also we calls it the position time relation। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन, और हम इसमें करते क्या है, we have calculated the distance traveled in the given time t। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमारा प्रीवियस फॉर्मूला है। तो s इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पर u प्लस v अपॉन 2 जो है वो एवरेज वेलोसिटी है और जो हमारा पर्टिकुलर यहाँ पर टाइम हो जा रहा है वो हमारा हो जा रहा है t हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, हम लोग इसी चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं कि 80 इक्वल्स टू v माइनस u। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 80 इक्वल्स v इक्वल्स टू u प्लस 80, देन 80 इक्वल्स टू v माइनस u। अब हम इसमें से t को बाहर कर लेंगे, देन we will get our formula here t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a। अब ये वैल्यू ऑफ द t we will substitute in the equation 1। इक्वेशन 1 जो हमको यहाँ पे मिल रखा है s इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 into t, then at the place of t we will substitute the value of the t, then we will get here s equals to v minus u upon a into v plus u upon 2। अगर हम लोग यहाँ ऊपर ध्यान से देखें तो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी जो हमारा हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हम रिसफल करके इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसको बड़े सिंपल वे से सॉल्व किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले अपना फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू टाइम इसका यूज किया। तो एवरेज वेलोसिटी हमको मालूम है u प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2 और टाइम के लिए हमारा t हो जाएगा। आफ्टर writing we have put the value t equals to v minus u upon a and then calculated। after the calculation हमको अपना required formula मिला v square equals to u square plus 2as। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोला जाता है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस s व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
आप यहाँ तीनों इक्वेशन को देख सकते हो, तीनों इक्वेशन की कंडीशन अलग है और उनमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट की और थर्ड इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट की। बट फर्स्ट इक्वेशन वी हैव कैलकुलेटेड द फाइनल वेलोसिटी इन गिवन टाइम t, but in the third equation final velocity is calculated after traveling the distance s। दोनों में काफी डिफरेंस है। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये जो हमने इक्वेशंस अभी पढ़े इनसे रिलेटेड हमको कोई न्यूमेरिकल मिल जाता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी बॉल को गिराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बट हैज द एक्सीलरेशन एक्टिंग इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0। आपने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, सपोज दैट एक बॉल को आप सर्टेन हाइट पर फेंक रहे हो, एज द बॉल विल गो अप इट्स वेलोसिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर हमको इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहीं से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू होगा। इफ द बॉडी reaches the highest point after being thrown upward, its final velocity v equals to 0, but acceleration is acting। थर्ड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन इज 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपकी नाइदर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, देन आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, आपका 0 होगा। मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉल इफ ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटी। अंडर द ग्रेविटी इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग देन अदर देन दिस, अगर उस पर और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है तो दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल कंडीशन। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। मोशन अंडर द ग्रेविटी, देखिए जब हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, सबसे पहले v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बट जब हम अंडर द ग्रेविटी यूनिफॉर्म द एक्सीलरेटेड मोशन में इनको कैलकुलेट करते हैं तो इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चलिए हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Acceleration with which a body travels under the gravity is called acceleration due to gravity। इसको हम लोग सिंबल स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वैल्यू इज 9.8। हम लोग ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, लेकिन कभी कभी हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 भी इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। इफ you have taken g equals to 10 meter per second square then it must be mentioned in the question, otherwise always take 9.8 meter per second square, it is the standard value। अब यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती है, when the object is going upward and when the object is going downward। now पहली कंडीशन यहाँ पर है, if the body moves upward or thrown up, g taken negative motion is against the gravity। आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट द ग्रेविटी आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो उस कंडीशन पे जो g की वैल्यू होती है वो माइनस कंसीडर की जाती है। वी कैन फॉर्म द इक्वेशन मोशन लाइक दिस, v इक्वल्स टू u माइनस gt, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो g के इक्वल हो जाएगा। और नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि आप सर्टेन हाइट पर फेंक रहे हो। इस कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी जो g की वैल्यू हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। v इक्वल्स टू u माइनस gt, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर कह रहा है when the object is falling under the gravity, आप dropped under the gravity, if the body travels downward towards the earth then the g taken positive, so the equation of the motion becomes v equals to u plus gt, s equals to ut plus half gt square, v square minus u square equals to 2gh। it means when it is going upward direction then the value of the g is considered negative। यहाँ पर हम लोग निगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं। when the object is coming down or thrown downward then we will consider the value of the g is positive।
This is the way how we calculate the GR. Equation of the motion changes come when the object is under the gravity. अगर upward direction में जा रहा है तो G की वैल्यू हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो G की वैल्यू हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं. If the body is projected vertically upward with a certain velocity, then it returns to the same point of the projection with the same velocity in the opposite direction. Next यहाँ पर बात कर रहा है the time for upward motion is same as the downward motion. जैसे इस एग्जांपल को आप ले लीजिए, आप एक बॉल लीजिए, उसको थ्रो करिए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो as the ball will release from your hand it has the maximum velocity, और ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक सर्टेन पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और वहीं से फिर ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू होगा, और व्हेन इट विल रीच इन द हैंड ऑफ द थ्रोअर इट विल रीच एट द सेम वेलोसिटी. और यहाँ पर वेलोसिटी सेम होगी, और एक बात ये भी रहेगी, जितना टाइम उसको अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में लगेगा उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से फिर थ्रोअर के हैंड में आने में लगेगा. इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे. फर्स्ट इक्वेशन मेनली इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. जो तीनों इक्वेशन अभी हमने मैथमेटिकल प्रोसेस से सॉल्व किए, इनको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं. यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रखा है. यहाँ पे OP इज इंडिकेटिंग द इनिशियल वेलोसिटी U, OC is indicating the given time T, and QC is the final velocity V. Now, first equation of the motion V equals to U plus AT. It can be derived from VT graph, velocity time graph. From line PQ, इस particular line PQ के लिए अगर हम करें, the slope of the line equals to acceleration A. Then acceleration A equals to जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा QR, ये पर्टिकुलर जो हम लोग बात ले सकते हैं QR अपॉन PR. ठीक है, तो यहाँ पर जो QR है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इट विल बी इक्वल्स टू SP. ये जो होगा आपका SP के बराबर होगा. देन SP इक्वल्स टू, अगर इसको हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक आपकी ये फाइनल वेलोसिटी है, और इतनी डिस्टेंस जो है हमारी ये इनिशियल वेलोसिटी है. देन SP equals to V minus U. Then acceleration A equals to SP की जगह पे हम V minus U substitute कर देंगे upon T. After the cross multiplication we will get our formula V equals to U plus AT. यहाँ पर हम लोग इक्वल का सिंबल लगा देंगे. V equals to U plus AT. इसको सिंपली हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से फाइंड आउट किया. हमने सिंपल यहाँ पर एक्सीलरेशन जो हमको एक स्लोप के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. Acceleration A equals to QR upon RP. QR is equals to SP, and SP we can find out by V minus U. Then A equals to V minus U upon T. Then V equals to U plus AT. चलिए हम लोग अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S equals to UT plus half AT square. इसको भी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं OP showing the initial velocity and this QS showing the final velocity. RQ equals to V minus U, PR equals to OS equals to T. ये हम लोगों ने फिगर देख के लिखा है, और फर्स्ट इक्वेशन को हम सफल करेंगे तो ये हो जाता V minus U equals to AT. Now दिस सेकेंड इक्वेशन, इसको भी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. डिस्टेंस कवर्ड, इसमें हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन द गिवन टाइम T फाइंड आउट करते हैं. देन डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एरिया अंडर द VT ग्राफ. तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम PQRS. आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो हमारा ये जो ट्रेपेजियम यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं OPQRS. ठीक है, OPQS. तो OPQS अगर इस पर्टिकुलर ट्रेपेजियम को देखा जाए तो ये दो रेगुलर फिगर्स में बटा हुआ है. पहला हिस्सा अगर आप ये नीचे वाला देखिए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल, और अगर इस दूसरे वाले हिस्से को देखा जाए तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल. देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OPRS एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQRS.
एरिया ऑफ द ट्राइंगल, रेक्टेंगल जो हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम अपनी सारी वैल्यूज रखते हैं, s इक्वल टू यू इंटू टी, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका पर्टिकुलर का हमारा एरिया हो जाएगा, और 1/2 टू v माइनस यू इंटू टी, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेक्टेंगल के भी एरिया के लिए वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ पर ट्राइंगल के भी एरिया के लिए वैल्यूज पुट कर दी। आफ्टर द पुटिंग द वैल्यूज, जो हमको यहाँ पर अपना वैल्यू मिल रही है, दैट इज u इंटू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रही है। देन वी कैन राइट हियर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। नाउ कम ऑन द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको भी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। आपका सेम वही फिगर है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन व्हिच हैव द सम इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू u इक्वल्स टू SRS। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखिए, दिस OPRS इज अ रेक्टेंगल, तो हमारी इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी मींस OP इज इक्वल्स टू RS, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी, तो हम इनकी वैल्यू u लिख सकते हैं। Here SQ is given equals to V and QR is given V minus U. Acceleration A equals to QR upon PR। हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि P, इस पर्टिकुलर को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि PR into A equals to QR। तो ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी PR इक्वल्स टू Q अपॉन A। तो QR की वैल्यू V माइनस U हम लोग लिख सकते हैं, तो PR इक्वल्स टू V विल गेट द वैल्यू V माइनस U अपॉन A। Then area of the trapezium OPQS, इसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हमारी पैरेलल साइड्स हो जा रही है OP और SQ अपॉन 2 इंटू PR। Putting the values s equals to u plus v upon 2 into v minus u upon a equals to v square minus u square upon 2a. Then after the cross multiplication we will get our required formula, v square equals to u square plus 2as. This is the third equation of motion which we have calculated with the help of graphical representation method. आप इन सारे इक्वेशंस को प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करके इनके सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है, और आपको इसमें स्टडी मटेरियल भी लिंक में मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड करें, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका फुली सॉल्व भी किया गया है। उस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करें, उसको प्रैक्टिस करें, और भी आप अपनी बुक और साइड बुक से अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट आपको रहता है, उसको आप कमेंट के थ्रू या ईमेल मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम अपनी कमिंग वीडियोस में आपके डाउट को जरूर इंक्लूड करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। आप सारे स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस करें। जय हिंद, नमस्कार।